जय सिया राम। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में मनाया जाने वाला सनातन धर्म का एक बेहद भव्य और पवित्र उत्सव है। 2026 में इस वर्ष मुख्य रथ यात्रा गुरुवार 16 जुलाई को आयोजित होने जा रही है। यह पूरा उत्सव लगभग 10 से 12 दिनों तक चलता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा का उत्सव केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की एक पूरी श्रृंखला है। 14 जुलाई को नेत्रोत्सव, 15 दिनों के बाद एकांतवास यानी कि बीमार होने के बाद भगवान पहली बार भक्तों को दर्शन देते हैं। 16 जुलाई को मुख्य रथ यात्रा होगी। तीनों भव्य रथों को मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर खींचा जाता है। 20 जुलाई को हेरा पंचमी, माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने गुंडीचा मंदिर आती हैं। 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा, भगवान के रथों की मुख्य मंदिर की ओर वापसी। 25 जुलाई को सुनावेश होगा। लौटे हुए भगवान को रथों के ऊपर ही भारी सोने के आभूषणों से सजाया जाता है इस त्यौहार को। 27 जुलाई को नीलाद्रि विजय, यानी कि भगवान वापस अपने मुख्य गर्भगृह के अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि क्यों की जाती है यह रथ यात्रा। इसके पीछे कई गहरे आध्यात्मिक, पौराणिक और सामाजिक कारण हैं, जो इस यात्रा को अद्भुत बनाते हैं। भक्तों से मिलने खुद बाहर आते हैं भगवान। आमतौर पर भक्त भगवान के दर्शन करने मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वे पतित पावन हैं, यानी पापियों और समाज के हर वर्ग का उद्धार करने वाले हैं। जो लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं या किसी वजह से मंदिर के भीतर नहीं जा सकते, प्राचीन काल में जातिगत बंधनों के कारण भी उनके लिए भगवान खुद साल में एक बार गर्भगृह से चल करके बाहर सड़क पर आ जाते हैं। इस यात्रा में जाति, धर्म या देश का कोई बंधन नहीं होता। यहाँ हर कोई रथ की रस्सी छू सकता है। अच्छा, एक पौराणिक परंपरा या कथा ये भी है कि मौसी के घर जाने की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के अपनी मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर, जो मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाते हैं। वहाँ वे 9 दिनों तक विश्राम करते हैं, जहाँ उन्हें विशेष प्रकार के पकवान जैसे पोडा या पोडा पीठा बोलते हैं, उसका भोग लगाया जाता है। यहाँ राजा भी बनता है सेवक, छेर पहरा। यह यात्रा समानता का सबसे बड़ा संदेश देती है। रथ यात्रा की शुरुआत में पुरी के राजा जो गजपति महाराज हैं, या जो सनातन परंपरा से चला आ रहा है, जो वर्तमान में राजा हुए, उनके साथ वो ऐसा ही करते हैं। तो ये यात्रा के शुरुआत में जो पुरी के राजा होते हैं, खुद एक सोने की झाड़ू लेकर भगवान के रथों के सामने रास्ता साफ करते हैं और पवित्र जल छिड़कते हैं। यह अनुष्ठान दिखाता है कि भगवान के सामने राजा हो या रंक, सब बराबर है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचता है या रथ पर विराजमान भाई बहन के दर्शन करता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति यानी कि मोक्ष मिलती है।
एक दिलचस्प बात यह है कि हर साल ये तीनों रथ, जिनका नाम क्रमशः नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन, नए सिरे से केवल लकड़ी का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिनमें एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं होता। आध्यात्म में गहराई से रुचि रखने वालों के लिए यह यात्रा केवल त्यौहार नहीं, बल्कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलने का एक जीवंत प्रतीक है। जय श्री राम।